अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं देखिए मैथ, इंग्लिश और जीके के पाँच क्वेश्चन अपने टीम ए से और अपनी इधर है टीम बी, यानी कि गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। ठीक है ना, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। देखते हैं यहाँ पे अब कौन जीता है। लेकिन वैसे आज के जो जनरेशन में देखा जाए लड़कियाँ वैसे जीत रही हैं हर एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन जीत सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं लड़कियों से ज़्यादा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना फटाफट। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे जीके के क्वेश्चन 5। ठीक है ना, तो 5 क्वेश्चन होंगे जीके के, देखना आपको जरा। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं करूँगा यहाँ टीम ए से करूँगा अपने जीके का। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन करूँगा जीके के, 5 मैथ के, 5 इंग्लिश के, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको भी ये आते हैं, अच्छी बात, नहीं आते तो और अच्छी बात है, ये सीख लीजिएगा। अब देखें, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये हैगा, आप बताइएगा मुझे जीके का कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। अच्छा सॉरी, कब मनाते हैं? 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम ए के मेंबर्स ने। क्लियर बात। तो यहाँ पे टीम ए का यहाँ पे अपना कितना क्वेश्चन, मतलब 1 स्कोर यहाँ पे हो चुका है। अब टीम बी से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बताइएगा कि अपना जो 26 नवंबर को संविधान उन्होंने बताया मनाया जाता है, दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो ये बताइएगा मुझे कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, जो ऐसा क्या हुआ था कि हम इसी दिन को अपना संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, और ये भी बताइए साथ में इसके कि लागू कब हुआ था संविधान। 2 क्वेश्चन आपसे बताना है ये वाला। ठीक है ना, लागू कब हुआ और 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, इसको ऐसे बताना है। बताना फटाफट। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। 26 जनवरी को ये लागू किया गया था। सन क्या थी? 1950। 1950 बिल्कुल सही जवाब दिया है टीम बी ने। क्योंकि देखिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और इसको लागू करा 2 महीने के बाद, यानी आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इनको भी टीम बी को भी 1 स्कोर मिल चुका है यहाँ पे। क्लियर, 2 क्वेश्चन हो गए, 2 1 स्कोर दोनों का हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि भारत की राजधानी बता दो। नई दिल्ली। नई दिल्ली, थोड़ा जोर से बोल लो जरा। नई दिल्ली, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है ना टीम ए ने। 1 स्कोर इनका और मिल गया, 2 स्कोर हो गए। अब आप बताइएगा मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे भी मैं कि टीचर डे क्यों मनाते हैं, मतलब टीचर डे किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। टीचर डे किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर पल्ली राधा। देखिए सही बता रहे हैं, लेकिन इनकी ज़बान में माइंड में नहीं आ रहा क्या। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण। बहुत बढ़िया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बिल्कुल, टीम बी ने भी सही जवाब दिया है, 1 स्कोर इनको मिल गया। दोनों टीम बराबर चल रही है। अभी लास्ट क्वेश्चन है मेरा टीम, मतलब लास्ट क्वेश्चन मेरा दोनों से। ठीक है ना, दोनों में जो पहले हाथ खड़ा करेगा वो इसका जवाब देगा। क्लियर, उसी का स्कोर यहाँ बढ़ेगा। ध्यान रखना, आप लोग देखते रहना सामने ऑडियंस। ठीक है ना, कि किसका हाथ पहले उठेगा, ध्यान से देखना। तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं? भाई इधर आके बोल। 75। बहुत बढ़िया, 75 ज़िले हैं। सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। तो टीम बी को यहाँ पे 1 स्कोर और मिल गया। टीम बी के जीके में हुए हैं 3 और इनके हुए हैं 2। क्लियर बात। अब चलते हैं अगले अपने पारी की ओर। क्वेश्चन अपना जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं अपने यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है ना, इंग्लिश में देखिए मैं लास्ट बचा है उसका मैं सेंटेंस पूछूंगा एक, और 4 वर्ड मीनिंग पूछूंगा इनसे। ठीक है ना, क्योंकि मेन होती है वर्ड मीनिंग। चलिए बताइएगा, टीम ए से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पहली वर्ड मीनिंग बताइएगा आप कि हवा चलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हवा चलने को क्या कहते हैं? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? नहीं पता? कोई बात नहीं। चलिए अब आप बताइएगा इसको क्या कहते हैं हवा चलने को। विंड इज ब्लोइंग, यानी कि बिलो। ठीक है ना, बिलो मतलब होता है हवा चलना। ठीक है ना, BLOW, BLOW इसकी स्पेलिंग होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन इनका था टीम ए का, लेकिन टीम बी ने इसका जवाब दे दिया, तो इसलिए टीम ए को 0
और टीम बी का 1 पॉइंट बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए हम टीम ए को यहाँ पे 0 लिख देते हैं और टीम बी का यहाँ पे 1 स्कोर यहाँ पे इनको मिल गया। क्लियर। चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं टीम बी से, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन इनका था। अब बताइएगा आप मुझे, झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रूम। ब्रूम कहते हैं, बहुत बढ़िया। BROOM, ब्रूम मतलब झाड़ू होती है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 पॉइंट और मिलता है टीम बी को। अब मुझे आप बताइएगा कि घोंसले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेस्ट। नेस्ट, बहुत बढ़िया। इन्होंने सही जवाब दिया है टीम ए ने, ठीक है ना। यहाँ पर नेस्ट कहते हैं NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। 1 पॉइंट इनको मिल गया, ठीक है ना। मेरे 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब ये चौथा क्वेश्चन इनसे है मेरा वर्ड मीनिंग, लास्ट वर्ड मीनिंग। इसके बाद एक सेंटेंस पूछूंगा इन समय। बताइएगा आप मुझे कि परेशानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए यहाँ पे टीम बी को भी 1 पॉइंट मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा इंग्लिश का ये आएगा कि एक सेंटेंस पूछूंगा, इन दोनों में से जो पहले हाथ खड़ा करेगा वो इसका जवाब देगा, ठीक है ना। सबसे पहले सिंपल सा है, आप ये बताएं, मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बताएं। I am reading. I am studying. स्टडिंग, बहुत बढ़िया। आई एम स्टडिंग, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। इनका भाई, इनको नहीं मिलेगा, इनका 0 है और टीम बी को यहाँ पे मिल गया। टीम बी के इंग्लिश में 4 पॉइंट और टीम ए के हैं 1 पॉइंट, ठीक है ना। चलिए अपना लास्ट वाला जो सब्जेक्ट बताया मैथ का, मैथ में भी 5 क्वेश्चन होंगे, लास्ट वाला दोनों से होगा, ठीक है ना। पहला बताएं, टीम ए से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। बहुत बढ़िया, बस। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सही जवाब दिया है टीम ए ने, इसलिए इनको भी 1 पॉइंट मिल गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। 4। बहुत बढ़िया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। टीम बी को भी 1 पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको टीम मतलब अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या नहीं पता है तो उनको भी आप सीख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अब आती है, देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा ये हैगा टीम ए से। आप बताएं मुझे कि रूट का मान कितना होता है? 2। गलत जवाब दिया इनको। टीम बी को, टीम ए को मिलता है 0। आप बताएं। 1/2। जोर से बोले। 1/2। 1/2 यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया। रूट का मान 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पे टीम बी को भी 1 पॉइंट फिर मिल गया। क्लियर। अब लास्ट की मेरा यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए हैं, चौथा क्वेश्चन टीम बी से कर रहा हूँ। बताइएगा कि अगर 1/2 है और इसमें 1/2 और जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर आएगा? 1/2 में 1/2 और जोड़ दें, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। कितना? 1। आप बताएं। 3। सही है, इन्होंने सही जवाब दे दिया। पहले 1 आंसर आएगा, ठीक है। गलत जवाब दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1 आंसर आ गया। 1/2 प्लस 1/2 ये भिन्न वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना। नहीं देखा आप देख लीजिएगा, अच्छे से सीखिए इनको। चलिए यहाँ पे टीम बी को 1 पॉइंट यहाँ मिल गया है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो आएगा थोड़ा सा खतरनाक वाला, दोनों से होगा। जो पहले हाथ खड़ा करेगा वही इसका आंसर देगा। क्लियर। तो मेरा आंसर ये आएगा कि एक पानी की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। ध्यान क्वेश्चन को दोनों लोग, टीम ए और टीम बी, ध्यान सुनना। पानी की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसको जाना है, मान लीजिए उसको जाना है 80 किलोमीटर दूर। कितनी दूर जाना है उसको? 80 किलोमीटर दूर जाना है। देखो मैंने दूरी आपको बता दी है, ठीक है ना। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो आपको इसमें समय कितना लगेगा पानी को पहुंचने में? 4 घंटा। 4 घंटा, बिल्कुल सही जवाब। सही है।
बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए चाल बराबर दूरी बटा समय का एक फार्मूला आता है। तो इसमें मैंने आपको चाल दे दी थी, चाल थी उसकी 20 और उसका जो दूरी थी आपको थी उसकी 80। तो 20 से आप 80 को जब काटोगे तो 20 चौका 80 होता है, इसीलिए 4 घंटे लगेंगे पानी को वहाँ तक पहुँचने में। तो इस तरीके से आप अपने खेत में कोई भी काम करते हैं तो आपको आसानी होगी इसमें। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको अपने छोड़ के चले जाइए, आपको पता चल जाएगा उतनी देर में आप वापस भी आ सकते हैं कि पानी इतनी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं टोटल स्कोर बताता हूँ किसका कितना हुआ, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले टीम ए के स्कोर में गिनाता हूँ 1 2 3 4। 15 में से 4 का सही जवाब दिया है टीम ए ने। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 15 में से 11 नंबर है इनके, क्योंकि 4 नंबर ये ले गए हैं, ठीक है ना, 4 नंबर वो कम हो गए, तो इसलिए 11 नंबर इनके आए हैं और 4 नंबर इनके आए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चनों के जवाब इन्होंने दिए आंसर, तो इसलिए टीम बी यहाँ पर विनर होती है, यानी कि विजय होती है। क्लियर बात। तो हमारा टीम यहाँ पर जीत गई है, कौन सी, बी। अफसोस आपने गलत जवाब दिए इतने, और बहुत से नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? तैयारी नहीं करते घर पे? चलो बेटा पॉज कर दो।